ओम शांति 30/7/23 के अव्यक्त बाप दादा करीब 22/25/3/95 की मुख्य सार है ऊपर का। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को खजाने के खाते को देख रहे थे। हर एक बच्चे के खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। तो आज भी विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिकली रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प से खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके पास समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति में अपना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, तो मेरे में भी कोई शक्ति नहीं है। तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होगा, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी है। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो। वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। तो मनन शक्ति का आधार भी है संकल्प शक्ति। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार है संकल्प। सेवा करते हो तो प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का खजाना। अगर आप संकल्प के खजानों को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है। जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। और आप सब चाहते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब हो या मन उदास हो रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई क्यों। वो तो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई भी कर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी क्यों क्यों, उदासी क्यों नहीं। आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन सूक्ष्म गलतियों को व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप में नहीं होता है, छोटा रूप में होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है।
वैसे ये व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजानों को जमा कितना किया या व्यर्थ कितना कमाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया है मैंने। चेक करना आता है, चेक अपना चेकर बने और दूसरे का चेकर बनना अपना चाहिए, बन जाते हैं दूसरों का, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज होता है। और तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो ना या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। जैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन में हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा किया खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार हमें बनना ही पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं होता है, व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा है। देखा, अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने भी व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प आपके चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं और श्रेष्ठ संकल्प बहुत चीटियों की मौफिक चलते हैं। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बात बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा मदद मिलती है। अगर 10 पाउडर या डॉलर खर्च होगा ना और आपने 1 पाउंडर या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंडर की बड़ी खुशी होगी। बचा कर आए तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम कहता है। मालिक के तो कंट्रोल में होते ही हैं। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? नहीं। तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो, 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट में भी जो बेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट में भी बेस्ट से बेस्ट जमा हो गए, और 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है तो समय पर धोखा खा लेते हैं। इससे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरपूर हो, खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना
श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है ना, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर है। ऐसा नहीं होगा, सदा चमकता हुआ। सारे दिन में चेक करो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते रहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे तो कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म में पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हो गई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा समाप्त हो जाए, सारा सप्ताह रोते ही रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी